हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं ओमकार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पवित्र आत्मा के विषय में इन दिनों में, इस घड़ी में और ये जो वर्ष चल रहे, इन दिनों में हमें सबसे अधिक अगर किस बात की ज़रूरत है विश्वासियों को, परमेश्वर के मसीही लोगों को, तो वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इसके लिए क्योंकि यीशु ने कहा कि होने वाली बातों को वो तुम्हें बताएगा। बाइबल कहती है कि झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर आएंगे, मसीह विरोध इस पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन हमें अगर प्रभु यीशु मसीह में को अगर कोई खड़ा करता है और हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है तो वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखो, हमारे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, लेकिन अब परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर का सामर्थ्य काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का ज़रूरी है। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में इन दिनों में और तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें तैयार करने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन में से पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है। पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा जो परमेश्वर एक परमेश्वर है, जैसे पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु क्रिस्त परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर का समय, हालेलुया, जब वो प्रकट रूप में, हालेलुया, जब इस धरती पर वो केवल हमें सिर्फ पिता के नाम से, परमेश्वर के नाम से जानते थे। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उद्धारक के नाम से हम यीशु मसीह को जानने लगे। और यीशु ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर से जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पिता की ओर पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे लिए परमेश्वर एक सहायक देगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल इसके लिए नहीं दिया गया कि आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य काम करो, भूतों को निकालो। हालेलुया। इसके लिए पवित्र आत्मा, केवल इस बात के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा विशेष करके इस बात के लिए दिया गया कि हमारी जो आत्मा है, मैं जो स्वयं हूँ, वो उसमें बदलता जाऊँ। जो मसीह का स्वभाव है वो स्वभाव में मैं बदलता जाऊँ। परमेश्वर की इच्छाओं में मैं बदलता जाऊँ। उससे जो भाता है उसको, उस परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसके अनुसार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी गई। बाइबल कहती है कि उसको खेदित मत करो। पवित्र आत्मा को खेदित और शोकित मत करो। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा नौकर नहीं है। बाइबल कहती है वो सहायक है, हमारा सहायक, जिससे हम सलाह मांगते हैं। हालेलुया। जिससे हम सलाह, हालेलुया। इसीलिए हमें आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र में से कि हमें इन दिनों में सबसे अधिक पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा से ही हम सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह में होती है उन्हें हम जान पाएंगे। अन्यथा ये खेदित बात है अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। केवल आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और प्रार्थना में जाते हो, और जो सेवक सिखाते सिर्फ उन बातों को फॉलो करते, और आपने कभी भी पवित्र आत्मा की सलाह नहीं ली, पवित्र आत्मा को जाना नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरता का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्षमा मांगिए और उसे अपने जीवन में आने के लिए उससे कहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ। बाइबल कहती है जब आप उसके, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, और पवित्र, जैसे पतरस ने जब कहा कि जब पतरस ने प्रचार किया और लोगों ने कहा कि हम हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए क्या करें, तब पतरस ने कहा कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और जल से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करे। यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को यूहन्ना 3:3 में और यूहन्ना 3:5 में आप देख सकते हैं, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा तब तक तुम स्वर्ग राज्य में देख नहीं सकते, और जब तक जल और आत्मा से तुम्हारा नया जन्म ना हो तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया।
हालेलुया। ये तीसरा चरण चल रहा है, तीसरा भाग जिसे हम कहते हैं बाइबल के अनुसार, वो तीसरा चरण चल रहा है। और तीसरे घड़ी में, जैसे पहला घड़ी पिता का हो गया, दूसरा घड़ी यीशु मसीह का हो गया, तीसरा घड़ी पवित्र आत्मा का चल रहा है। और इन दिनों में सबसे अधिक पवित्र आत्मा से जीवन भरपूर होकर चलना है, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन चलना है। पवित्र आत्मा मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करने लगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहे। केवल इन बातों के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा विशेष रूप से हमें यीशु के जैसा बनाने के लिए और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए और परमेश्वर के गुण बातों को समझने के लिए, हालेलुया, और इस पृथ्वी पर होने वाली बातों को परखने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारा नौकर नहीं है, पवित्र आत्मा को हम आज्ञा नहीं दे सकते। बाइबल कहती है कि वो हमारा सहायक है और हम उसको खेदित भी नहीं कर सकते, उसको शोकित भी नहीं कर सकते, उसके विरोध में कोई बात भी नहीं कह सकते। यीशु ने कहा है, कड़ी चेतावनी यीशु ने दी, अगर कोई मनुष्य के पुत्र के विषय में कुछ कहे तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी कहेगा तो बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि उसको ना स्वर्ग में ना अधोलोक में उसको क्षमा नहीं मिलेगी, यानी उसका दंड सबसे अधिक और भयंकर होगा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है। बहुत विश्वासियों के जीवन में, बहुत सारे अनगिनत मसीहों के जीवन में पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं तो खेदित हुआ है। इन दिनों में ऐसा महसूस होता है कि सबसे अधिक हमें पवित्र आत्मा से भर कर रहना है। जैसे कि 10 कुंवारियाँ जो थी, जो यीशु मसीह के आने में, जैसे दृष्टांत यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है कि 10 कुंवारियाँ रहती, उसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। वो 5 बुद्धिमान वो है, जैसे बाइबल में लिखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया था। यानी इन दिनों में हमें सबसे अधिक पवित्र आत्मा से भरपूरता का जीवन जीना है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा, जब यीशु मसीह धरती पर थे उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा पिता से विनती कर कर। हालेलुया। और वो वचन सच हुआ। जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे और जो स्वर्ग में यीशु मसीह गए तो 50वें दिन बाइबल कहती है कि चेले जब एक रूम में बंद थे, उनको नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि यीशु जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते थे, यीशु जो लोगों को चंगाई करते थे, यीशु जो इतने अद्भुत परमेश्वर के पुत्र थे, वो अब हमारे पास हमारे साथ नहीं है। तो हम कैसे, जैसे यीशु ने कहा कि जाकर सब लोगों को कहो, तो हम कैसे जाकर प्रचार करेंगे, कैसे हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, कैसे हम परमेश्वर के राज्य को समझेंगे। इन उलझनों में वो फंसे हुए थे, परमेश्वर लोगों का डर उनके अंदर था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें कहा था, यीशु ने उन्हें कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर सामर्थ ना आए। और बाइबल कहती है उन दिनों में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि बड़ी आंधी आई और उन सब के ऊपर पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जीभे और पवित्र आत्मा उन पर आया और उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोले। उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर यीशु मसीह की सुवार्ता पूरे विश्व में फैल गई। हालेलुया। आज तक यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन हर जगहों में फैलाता जा रहा है और फैल रहा है, और उसके द्वारा हम लोग उद्धार पा रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी यीशु मसीह को प्रभु कर नहीं कह सकता। तो सोचिए कि हमारे लिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र ही होने वाला है, और वो जानने के लिए, वो समझने के लिए बाइबल कहती है कि इन दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं आ खड़े हुए हैं, बहुत सारे झूठे प्रचारक आकर खड़े हुए। तो हम उन्हें कैसे उनको कैसे हम परख सकते हैं? तो एक ही है जो हमारे लिए सहायक दे सकता है, हमारी अगुवाई कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें बता सकता है कि जो झूठे भविष्यवक्ता कौन है, झूठे प्रचारक कौन है, झूठी शिक्षाएं क्या है। वो केवल और केवल हमें पवित्र आत्मा ही बता सकती है। इसीलिए
आपके जीवन में जो आप मसीह हैं, तो हमें सबको सबसे अधिक चाहिए कि प्रार्थना में जब आप जाते हैं, जो व्यक्तिगत आप प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो उन प्रार्थना में सबसे अधिक हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना कीजिए। और हर एक विश्वासी जन, हर एक सेवक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करे। जैसे यीशु ने कहा कि मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा और तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उसे पाओगे। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता, पुत्र, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो त्रिएक परमेश्वर में से, जैसे कि पानी तो एक ही होता है, लेकिन वो 3 भागों में बंटता है। जैसे कि अगर पानी नॉर्मल पानी होता है और अगर आप उसको ज़्यादा ठंडा करोगे तो बर्फ़ बनता है, और अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसकी भाप बनती है, लेकिन असल में वो पानी है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के, हालेलुया, तो हमें सबसे अधिक पवित्र आत्मा के विषय में इन दिनों में जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि एक ही है। अगर तीमुथियुस की पत्री में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है कि तीमुथियुस को कि एक ही वस्तु है जो उस विनाश के पुत्र को इस पृथ्वी पर आने के लिए रोक रही है, और वो है पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा शैतान के अंधकार की ताकत को रोक रहा है। वो समय से पहले इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता, चाहे कितनी भी महामारी फैले। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो सकता, तब तक विनाश का पुत्र इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा हमें जागरूक करता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देता है। वही एक है जो हमें परमेश्वर के राज्य में खड़ा कर सकता है, और कोई आपको परमेश्वर के राज्य में खड़ा नहीं कर सकता।